Hello friends, welcome to UGPG Mathematics. In this video, we are going to discuss some questions from BHU Entrance Exam 2016. So let us start. The first question is, if A is the matrix associated with the quadratic form 4x square plus 9y square plus 2z square plus 8yz plus 6zx plus 6xy, then द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट के लिए -19, -16, 90 या फिर 16 ये ऑप्शंस दिए हैं आपको. तो यहाँ पे एक सिंपल ट्रिक है. सो व्हाट इज द ट्रिक? हमें मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है. तो मैट्रिक्स देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है, पहले तो ये नोट डाउन करना है, x, y एंड z, ठीक है. तो ये 3x3 का मैट्रिक्स होगा. अब क्या करना है, इंपॉर्टेंट थिंग हमारे पास एंट्रीज क्या है. तो यहाँ पे आप x लिख दो, यहाँ पे y लिखो, यहाँ पे z लिख दो, ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे x, y एंड z. अब देखो यहाँ पे अगर हमने ऐसे रख दिया तो यहाँ पे किसका कोएफिशिएंट आना चाहिए, यहाँ पे देखो x एंड x, तो जो x का कोएफिशिएंट है दैट मीन्स x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है, दैट इज 4, राइट. अब यहाँ पे रख दिया तो क्या हो जाएगा, x एंड y का. तो ये x एंड y का कोएफिशिएंट क्या है, 6, राइट. 6xy दिया है हमें, तो 6xy. उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर रख दिया तो x एंड z आ रहा है, तो x z का कोएफिशिएंट क्या है, 6zx, राइट. सो 6 लिख दिया. अभी सेम तरीके से यहाँ पे रख दिया पेन, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, y एंड x, राइट. तो x y का कोएफिशिएंट इज सेम एज y x का कोएफिशिएंट. सो x y का कोएफिशिएंट क्या है, अगेन 6, राइट. अब यहाँ पे रख दिया तो y, तो दैट इज y स्क्वायर, तो दिस इज 9. देन यहाँ पे रख दिया तो y एंड z, सो y एंड z का दिस इज 8, राइट. नाउ सिमिलरली यहाँ पे रख दिया तो z x, सो z x का कोएफिशिएंट क्या है, 6. देन यहाँ पे z एंड y दैट इज 8. देन उसके बाद यहाँ पे रख दिया तो z दैट इज z स्क्वायर, सो z स्क्वायर का क्या है, 2. नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट हमने ये 6 डायरेक्टली ले लिया है, ठीक है, ये 8 भी डायरेक्टली ले लिया, ये भी 6 डायरेक्टली ले लिया है. लेकिन हमें क्या चाहिए, इसको 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमारे पास ये जो एंट्रीज है वो मल्टीपल में आती है, ठीक है. तो आपको क्या करना है, जो भी ये वाई जेड, एक्स जेड एंड एक्स वाई के कोएफिशिएंट्स हमने यहाँ पे लिख दिए, उसको सिंपली डिवाइडेड बाय 2 कर देना है. सो देखो यहाँ पे डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है. मतलब जो भी डायगोनल एंट्रीज है उनको छोड़ के आपको सबको डिवाइड बाय 2 कर देना है, ठीक है. तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ गया, सो दिस इज आवर मैट्रिक्स विच इज 4, 9, 2. नाउ 6 डिवाइड बाय 2 इज 3. सिमिलरली दिस इज 3, देन दिस इज 4, उसके बाद यहाँ पर भी 3, देन दिस इज 3 एंड 4, ठीक है. अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक ही होता है, ठीक है. अगर कभी भी आपके पास गलती से कुछ एंट्री इधर उधर हो गई और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं आया, तो आपको फिर से वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है. तो दिस जस्ट नोट दैट दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है. डायगोनल को ऐसे रख दिया तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A. नाउ हमें क्या बोला है, यहाँ पर ये रुकना नहीं है, डिटर्मिनेंट A फाइंड आउट करना है. सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज, सिंपली इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो. सो 4 टाइम्स 9 2 ज़ा 18, देन -16 -3 टाइम्स दिस इज 6 -12 प्लस लास्ट इट इज 3, देन दिस इज 12 -27, राइट. नाउ दिस इज जस्ट 4 into 2 -3 -6 plus 3 and -15. So this is just 8 plus 18 minus 45, right, which is same as -19. So आपके पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ A आ रहा है, the matrix which is corresponding to this is just -19. So this first option is the correct option. Now let us solve the next question. Let W1 and W2 be two subspaces of a vector space V such that dimension of W1 is 4 and dimension of W2 is 5, and we have given the condition that 5 is less than dimension of
W1 plus W2 which is less than 88. Now we have asked about what is the dimension of this W1 intersection W2, right? अब इसके लिए ऑप्शंस 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 एंड 4 और 5. अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है. जब भी आपके पास कोई भी डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 आ जाए तो आपको बस एक सिंपल फॉर्मूला याद कर लेना है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज सेम एज डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2. ठीक है, इतना हो गया. उसके बाद माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2. ठीक है, ये फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2. ठीक है, अब क्या करते हैं, सिंपली इसको यहाँ पे पुट कर दो तो हमें क्या मिलेगा 5 और यहाँ पे 8. ठीक है, अब क्या करना है, देखो डायमेंशन ऑफ W1 हमें दिया है. क्या है डायमेंशन W1 विच इज 4, राइट? तो 5 इज लेस दैन 4 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 इज 5 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 विच इज लेस दैन 8, राइट? अब हमको तो ये सॉल्व करना है सिर्फ, है ना? तो यही पूछा है. नाउ दिस इज जस्ट 9. तो आप क्या करो, -9 कर दो दोनों साइड पे, यहाँ पे भी. ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा. नाउ दिस इज जस्ट -4 इज लेस दैन 8 - 9 इज -1, राइट? अब क्या करना है, दिस इज जस्ट 0 माइनस दिस इज जस्ट माइनस ऑफ दिस, राइट? नाउ -1 से मल्टीप्लाई कर दो. सो हमें क्या मिलेगा, 4 इज ग्रेटर दैन डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 विच इज ग्रेटर दैन 1, राइट? अब ये नंबर क्या है, दिस इज अ नंबर, राइट? एंड विच इज इन बिटवीन 1 and 4. सो क्या मिलेगा, दिस इज 2 और 3, राइट? सो the correct option is the second option, which is the dimension of W1 intersection W2 is just 2 or 3. So let us solve the next question. हमें ये इनर प्रोडक्ट पे क्वेश्चन पूछा है. ठीक है, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड गैमा दिया है हमें 1 एंड बीटा एंड गैमा इज 3 और अल्फा इज द वेक्टर 1, 2 एंड बीटा इज द वेक्टर -1, 1. ठीक है, और गैमा कोई भी एक वेक्टर है और उसके साथ के इनर प्रोडक्ट हमें दिए है. ठीक है, तो आप क्या करो, गैमा फाइंड आउट करना है हमें, व्हाट इज दैट वेक्टर. तो पहले तो गैमा इज इन R2. ठीक है, तो लेट अस टेक गैमा टू बी से गैमा 1, गैमा 2. ठीक है, अब क्या करना है, देखो इन्होंने कुछ ऐसा नोटेशन दिया है, यहाँ पे यूज़ किया है, बट आई विल कॉल दिस लाइक दिस नोटेशन आई विल यूज. सो दिस इज जस्ट सेम एज दिस विच इज इन अ प्रोडक्ट ऑफ अल्फा विथ गैमा एंड दिस इज इक्वल टू -1. अब क्या करो, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट दिया है. सो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स है u v, देन इसका इनर प्रोडक्ट क्या होता है, वेयर दिस u इज u1, u2, v इज v1, v2. दिस इज सिंपली u1 v1 प्लस u2 v2. जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है ना, वही होता है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने 1 and 2 ऐसा कर दिया इसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 1, 2 इसका इनर प्रोडक्ट विथ हमने क्या किया, गैमा 1, गैमा 2, है ना? इसका क्या दिया है, -1. एंड सिमिलरली बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट क्या दिया है, 3. सो बीटा विद गैमा इज 3. तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, सो बीटा इज -1, 1 विद गैमा 1, गैमा 2 इज इक्वल टू 3, राइट? अब ये दोनों हमारे पास इक्वेशन आ गई. अब क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व कर देना है. तो इसका इनर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, आप जस्ट इसको और इसको मल्टीप्लाई करो. सो दिस इज गैमा 1 प्लस इसको और इसको मल्टीप्लाई करो. सो दिस इज 2 गैमा 2 विच इज इक्वल टू -1, राइट? अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है. सो फर्स्ट विथ फर्स्ट, सो माइनस गैमा 1 प्लस सेकेंड विथ सेकेंड, सो दिस इज गैमा 2 विच इज इक्वल टू 3, राइट? अब इसको सब सॉल्व करना है ना, गैमा 1 एंड गैमा 2 के फाइंड आउट करेंगे हम, इसके क्वांटिटी क्या है, देन वी आर डन, राइट? सो
when we add this we get this is just 3 gamma 2 is equal to 2, right, and this gives gamma 2 is equal to 2 by 3, right. अब क्या करते हैं, gamma 2 is equal to 2 by 3 इसमें से कहीं पे भी पुट कर दो और gamma 1 की वैल्यू निकालो. So this is just equal to gamma 1 is just equal to this is -1 minus 2 times gamma 2, right. So -2 times gamma 2 is 2 by 3. So this is just equal to -3 minus 4 by 3 which is -7 by 3, right. So हमें क्या मिल गया, this vector is just equal to -7 by 3 comma 2 by 3, right, and hence this third option is the correct option. Now let us solve the next question. अब next question is about the coordinates of the vector 3, 2, 8, ठीक है, with respect to the order basis alpha 1, alpha 2 and alpha 3, और हमें options दिए हुए हैं. अब क्या करना है, जब भी आपके पास कोई भी ऑर्डर बेसिस हो, तो ऑर्डर बेसिस मतलब जो ऑर्डर होती है वो वेक्टर्स की दैट इज़ फिक्स्ड, आपको उसको स्वाइप नहीं कर देना है, इंटरचेंज नहीं कर देना है. तो इसका मतलब क्या है, जस्ट आपको ये 3, 2 एंड -8 जो आपको वेक्टर दिया गया है वो लिख लो पहले. तो उसके बाद इसको क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर्स, जो आपके बेसिस के वेक्टर्स है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है. सो दिस इज जस्ट इक्वल टू a टाइम्स द फर्स्ट वेक्टर विच इज अल्फा 1. सो राइट इट एज -1 0 0, देन प्लस b second vector, what is this, 4 2 0, then third vector c times the third vector is 5 -3 and 8, right. Now the important thing is that हमें क्या करना है, सिर्फ ये a b and c इसके वैल्यूज निकालने. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक तो हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिलेगा एंड देन वी हैव टू सॉल्व दिस, राइट. तो इंस्टेड ऑफ दैट जस्ट आप नोट करो, ठीक है, जस्ट ऑब्जर्वेशन करना है. देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है ना. तो इसको अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ए कोई भी लो बी कोई भी लो, हमें भी 0 ही मिलेगा, है ना, कभी हमें -8 नहीं मिलेगा, ठीक है. तो इसको छोड़कर यहाँ पे देखो 8 है, ठीक है. तो आप क्या करो, इसको सिंपली -1 कर दो, है ना. तो लास्ट में क्या मिलेगा, 0 + 0 प्लस -1 टाइम्स 8 विच इज सेम एज -8. तो ये हो गया -8, राइट. तो हमें सिर्फ ये इक्वेशन मिलेगा -a + 4b. अभी ये -1 है तो ये क्या आ जाएगा, -5, राइट. अब सेकेंड पे भी देखो, यहाँ पे a × 0 is 0, दिस इज 2b and this is minus of minus which is +3, right, and this is 8 as it is, sorry -8, right. वैसे आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी मैंने ऐसा लिख दिया है. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज 3 2 -8, राइट. अब सिंपली इसको जस्ट कंपेयर करो, ठीक है. तो 2b + 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे सेकेंड क्या है 2, राइट. तो इसको सॉल्व करेंगे, 2b इज इक्वल टू -1, सो b इज इक्वल टू -12, राइट. तो हमें मिल गया b इज -12, देन यहाँ पे मैंने c इज -1, राइट. नाउ सिर्फ a की वैल्यू निकालनी है. सो फ्रॉम हियर वी हैव दिस 3 इज इक्वल टू -a + 4 टाइम्स b. व्हाट इज b? b इज -12, राइट. सो -12 यहाँ पे कर दो तो हमें मिलेगा -2, देन -5 लास्ट, ठीक है. अब इसको सॉल्व करना है. सो दिस इज जस्ट 3 + 5 + 2 is equal to -a, and hence this is just 10 which is a equal to -10, right. So we have these values as -10, -12 and -1, right. तो कोऑर्डिनेट वेक्टर मतलब क्या होता है कि आपको ये जो वैल्यूज मिले हैं हमें वो वैसे ही ऑर्डर में लिखना है. सो वेक्टर इज द कोऑर्डिनेट वेक्टर इज जस्ट -10, -12, -1, राइट. तो यहाँ पे तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन आप जस्ट ये सेकेंड ऑप्शन देखो, दैट इज -10, -12 एंड जस्ट यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, दैट मस्ट बी -1, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 1. सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव गिवन इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा विद बीटा इज इक्वल टू x1 y1 - x2 y1 - x1 y2 + 4 टाइम्स x2 y2.
right? और what is this alpha? Alpha is just equal to x1 x2 and beta is y1 y2. ठीक है, ये दो वेक्टर्स हमें दिए हैं, राइट? और क्या पूछा है हमें? ये जो वेक्टर है x1 x2 एंड -x2 x1, ये दो वेक्टर्स कब ऑर्थोगोनल होंगे, है ना? तो ऑर्थोगोनल के लिए कंडीशन क्या है? व्हेनेवर वी हैव u एंड v आर टू वेक्टर्स इन R2, तो हमें इनर प्रोडक्ट ऑफ u विथ v इज 0 ऐसे आना चाहिए, ठीक है? तो u विथ v इक्वल टू 0 के लिए हम इसको अगर सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा? तो देखो, ये दोनों का इनर प्रोडक्ट क्या चाहिए? हमें 0 होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, राइट? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इनर प्रोडक्ट हमें ऐसे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है? सो इसका मतलब ही क्या है कि आप x1 x2 यहाँ पे लिख दो एंड इनर प्रोडक्ट विथ बीटा इज y1 y2, ठीक है? अब देखो x1 x2 हमारे पास ऐसा ही है, देन y1 y2 इज जस्ट सेम एज -x2 x1, ठीक है? तो बस इसको रिप्लेस करो, क्योंकि ये दो वेक्टर्स है, ये भी दो वेक्टर्स है ना? अब क्या करते हैं, y1 को रिप्लेस कर देते हैं -x2 से एंड y2 को रिप्लेस कर देते हैं x1 से, राइट? तो हमें इसका इनर प्रोडक्ट मिल जाएगा यहाँ पे पुट करेंगे तो, ठीक है? तो इसका इनर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? देखो, x1 एज इट इज y1. What is y1? y1 is -x2. So -x2, minus sign, then x2 with y1. What is y1? It is -x2. So -x2 minus of minus is plus, right? Now second is just minus x1 as it is y2. What is y2? Is x1, right? So x1. So it is x1 square, right? Then next is 4 times x2 y2. What is y2? y2 is x1. हमें चाहिए this inner product to be 0, right? But this x2 is just x2 square, right? And this 4 minus 1 is 3, right? So we have x2 square minus 3x1 x2 minus x1 square is equal to 0, right? So this is plus. Now look at the options. कभी कभी ऑप्शंस पे आपको देखने पड़ेंगे। ऑप्शंस में क्या दिया है? x2 को x1 से एक्सप्रेस किया है ना, इन टर्म्स ऑफ x1 एक्सप्रेस किया है। तो आपको भी ये जो इक्वेशन है वो x1 के लिए सॉल्व करनी है, ठीक है? मतलब x1 के टर्म्स में आने चाहिए। तो ये आप पॉलिनोमियल इन x2 कंसिडर करो। सो आई विल राइट हियर, कंसिडर दिस पॉलिनोमियल इन x2, ठीक है? और अब इसका मतलब क्या हुआ? x1 को हम कांस्टेंट जैसे ट्रीट करेंगे या फिर उसको कुछ नंबर जैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है? तो हमें क्या मिलेगा? जब भी हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स कैसे निकालते हैं? x विच इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, राइट? अब क्या करना है? सिंपली यहाँ पे देखो, हमने दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन x, राइट? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड दिस इज पॉलिनोमियल इन x2. x2 इज जस्ट अ वेरिएबल। तो यहाँ से अगर हमने लिखा तो x2 क्या मिलेगा हमें? दिस इज जस्ट -b. नाउ दिस x2 इज अ वेरिएबल, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? 3x1. तो माइनस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज कोएफिशिएंट ऑफ x2. सो माइनस 3x1 प्लस माइनस b स्क्वायर. b square is 3x square. So square of this is just 9x1 square minus 4 times. What is our a? A is just 1 and c is minus of x1 square, right? मैंने अभी भी बोला था ना, x1 को आप एज अ कांस्टेंट ट्रीट करो। तो यहाँ पे कोई टर्म नहीं है ना x2 की, so this is just a constant divided by 2 times a which is the coefficient of x2 square which is 1. Now simplify this, we get x2 is equal to minus 3x1 plus minus square root of 9x1 square minus of minus is just plus 4x1 square which is just 13x1 square and divide by 2, right? Now we can write this as square root 13 times x1, right? Which is just equal to minus 3. So x2 is minus 3 plus minus square root 13 by 2 times x1, right?
So this is option number 3. So this third option is the correct option. Now let us solve the next question. This is about projection. So the statement A is E is projection, then I minus A is projection, and statement B is if I minus A is projection then E is a projection. So और options क्या बोले कि ये जो statement है वो दोनों भी ट्रू है, दोनों फॉल्स है, वन ऑफ देम इज ट्रू, ऐसे ऑप्शन है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, E इज प्रोजेक्शन. ठीक है, E इज प्रोजेक्शन मतलब क्या, E स्क्वायर इज इक्वल टू E. ठीक है, this is given to us. Now is it true that I minus E is a projection? ठीक है, ये हमें ट्रू है क्या वो देखना है. मतलब क्या है कि I minus A E its स्क्वायर इज इक्वल टू I minus E, ऐसा है क्या, ये चेक करना है. तो सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या. सो I minus E, इसका स्क्वायर मतलब कोई भी अगर मैट्रिक्स है तो हम क्या करते हैं, उसको उसी से मल्टीप्लाई करते थे. तो दिस इज I minus E square, which is equal to, now simplify this, this is just I times I minus I times E, then minus E times I plus E times E, right. तो ये क्या हो जाएगा, I times identity matrix times E is just E, E times identity matrix it is also E, E times E just E square, and I is just identity matrix, right. Now we have given this E square is equal to E, क्योंकि E प्रोजेक्शन है तो हम इस E स्क्वायर को E से रिप्लेस कर देते हैं. तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस माइनस E प्लस E कैंसल्स एंड दिस इज जस्ट इक्वल टू I minus E, right. And hence we have I minus E its square is same as I minus E. ठीक है, so whenever we have E is a projection, we also have this I minus E is also a projection. So first statement is true, and next is I minus E is projection, then E is projection. तो यहाँ पे देखो हमें क्या दिया है, I minus E is projection. That means I minus E its square is same as itself, right. Now we have to check that is E square is equal to E or not, right. E is the projection means. So let us check this. So now we have to use this condition, I minus E its square हमने अभी देखा था, this is I minus E plus E square, right, which is just equal to I minus E. This is given to us and we have to check this. Now just note that this minus E, right. Now I, so we have minus E plus E square is equal to 0. Now take this E here. So we have E square is equal to E, right. So this is true, and therefore whenever we have I minus A is a projection, we also have E is a projection, and hence these statements are true. So both the statements are true. I hope you like this video. Thanks a lot for watching. Please like, share and subscribe if you find this useful. Thank you.